हेलो दोस्तों, केम छो? मजेમાં? वेरी गुड बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपको अच्छा देखिए सिंपल सी एक लाइन सीधी सी बोलता हूँ, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आप लोग ये चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते ना? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीज का मतलब कोई चीज बढ़ रही है, डिक्रीजिंग का मतलब कोई चीज घट रही है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही कहानी है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या समझते हैं? ध्यान से देखिए बच्चों, मान लीजिए आपको कोई एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन का हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक कर्व बनाते हैं, ठीक? जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन का मैंने क्या किया, ऐसे कर्व ड्रॉ किया, ठीक है? ऐसे मैंने एक कर्व बना दिया, ठीक? कोई भी बना लिया। तो अगर बच्चों यहाँ पे देखिए हम पॉइंट्स, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो ये 1 है, ठीक है ना? फिर ये 2 है और ये फाइनल मान लो यहाँ पे जो पॉइंट है ये मान लो यहाँ पे 4 है, ठीक? ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट चलो 5 मान लेते हैं, ठीक है? ये x की वैल्यू हो गई, ठीक? 1 3 छोड़ो, यहाँ पे 3 लिख दो अभी, ठीक है? ठीक, दो करके छोड़ के लिख दिया। मान लो यहाँ पे बच्चों कुछ भी पॉइंट मान लो, जैसे मान लो यहाँ 5 रहा होगा, ठीक है? फिर मान लो यहाँ पे 10 रहा होगा, फिर मान लो यहाँ पे 15 रहा होगा, ऐसा मैंने पॉइंट मान लिया। अब अगर देखो बच्चों, ये क्या है? फंक्शन का कर्व है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, ठीक? अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है? x है, x है ना? अब देखो x की अगर ये पॉइंट 1 है, अगर मैं यहाँ पर ये कर्व इस पॉइंट की अगर पोजीशन को पता करूँ तो आप ऐसे तो बनाओगे ना भाई? ध्यान से देखो, ये पॉइंट यानी अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है? अच्छा, आप अगर और इधर बढ़े, अगर x की वैल्यू 3 है तो मान लो ये ऐसे ऐसे कर लो यहाँ पर, या थोड़ा सा और ऊपर ड्रॉ कर लो, चलो यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे 2 रहा होगा ना? ऐसे बहुत से इसके अंदर पॉइंट्स हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों, अगर x की वैल्यू 2 है, कितनी? x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 10 है। इसी तरह से आप और आगे बढ़ा लो, ये दिख रहा है ये, ठीक है? अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 15 है, ठीक? इसी तरह हम आगे और बढ़ाते चले जाएंगे, यानी इसमें हम बहुत से पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक? तो एक चीज आप इसमें नोटिस करो, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान से देखो, x की वैल्यू बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। बात समझ में आई क्या? अगर x की वैल्यू बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, आप चाहो तो लिख लो, अगर x की, या ऐसे लिख लो, जब, थोड़ा ध्यान से समझ लो, जब x की वैल्यू बढ़ने पर, ठीक है? x की वैल्यू बढ़ने पर fx यानी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है? वैल्यू बढ़ती है तो अब उसे क्या कहेंगे बच्चों? जब x की वैल्यू बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर लिख लेते हैं इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन हमारा क्या कर रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक? अच्छा, अब यहां पे देखो, एक चीज और ध्यान से देखो, ठीक? मैंने यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन ड्रॉ किया, ठीक? ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखो, ध्यान से देखो। अब मान लो बच्चों, यहाँ पे कोई एक ऐसे पॉइंट रहा होगा, ये ऐसे पॉइंट है, ठीक? कुछ भी हो सकता है, आप बना सकते हो जैसे चाहे वैसे बना लो। और यहाँ पे मैंने पॉइंट बना लिया, ये 1 हो गया, ठीक? उसके बाद में ये बना लिया, जैसे मान लो 2 हो गया, और फिर इसी तरह से ये मान लो 3 हो गया। बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक? कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो बच्चों, ये यहाँ पर रहा होगा 5, ठीक है ना? और आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे टच करेगा तो मान लो ये हो गया 10 और ये कुछ भी मान लो 15 हो गया, ठीक?
जैसे चाहे वैसे बना दो। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट की पोजीशन को पता करूं, ध्यान से देखो, ये 1 है, तो ये भी एक फंक्शन का एक टर्म है, ठीक, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन कितना है 15 है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, x की वैल्यू कितनी 2 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू 2 मान लो, तो ध्यान से देखो ये x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 10 है। इसी तरह से आगे देखो x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5 है। तो आप एक चीज नोटिस करो, x के बढ़ने पर fx घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। देखो फंक्शन देखो भाई x तो बढ़ रहा है मगर फंक्शन घट रहा है, और ऐसे बहुत से पॉइंट हो सकते हैं बीच में, हो सकते कि नहीं हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब x के बढ़ने पर fx घटे, क्या, जब x के बढ़ने पर fx घट जाए, डिक्रीज हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पे भी देखो वही कहानी सेम टू सेम, क्या लिखेंगे, जब x की वैल्यू बढ़ने पर fx की वैल्यू घटे, x की वैल्यू घटे, ठीक है ना, घट रही है, तब क्या होगा, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था जब बढ़ रही थी, और जब घट रही तो उसे क्या पढ़ेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे इसको। आप थोड़ा ध्यान से समझिए, आगे मैं बताने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा बच्चों, केवल इतना ही काफी नहीं है कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का सिर्फ यही मतलब है, ये तो ठीक है। देखो बच्चों आप एक चीज देखो, हमेशा जब फंक्शन बढ़ रहा है तो उसमें एक दूसरी चीज क्या दी हुई है, इंटरवल भी दिया हुआ है, मतलब 1 से लेकर 5 हमने एक इंटरवल बना दिया, और ये कितना भी हो सकता है, ठीक है, जितना अभी मैंने यहाँ 1 से 5 तक बनाया, जैसे यहाँ 1 से 3 तक बनाया, कैसा भी बना सकते हैं। तो 1 से 5 तक जब x बढ़ा है तब तक फंक्शन क्या है, बढ़ा है। यहाँ पे देखो 1 से 3 तक, भाई इसकी एक लिमिट हमने बाउंड्री बना दी, इंटरवल बना दिया, 1 से 3 तक जब x की वैल्यू बढ़ी है तो फंक्शन क्या है, घटा है, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चों, जैसे चाहे कोई भी फंक्शन लो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए, ये जितने भी पॉइंट है बच्चों, जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं, हम हर एक पॉइंट पे इसका टेंजेंट यानी स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो और टेंजेंट का मैं स्लोप बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, जैसे देखो ये पॉइंट दिख रहा है, अगर मैं चाहूं तो इस पे आराम से टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक, ये पॉइंट दिख रहा है, मैं इस पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, कोई भी पॉइंट हो, हम इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर मैं उनका स्लोप कहूं, पता करो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy by dx, याद करो, और अगर y होता तो dy by dx, और fx है तो हम इसको क्या लिखेंगे, f dash x, क्या लिखेंगे, f dash x। तो बच्चों जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो समझते हो ना, जैसे बताया मैंने f dash x या dy by dx, या फिर tan थीटा समझ लो, tan थीटा पढ़ते थे ना 11th क्लास में, पढ़ा था आपने, क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन में जितने भी स्लोप ऑफ टेंजेंट होंगे वो क्या होंगे, हमेशा 90 डिग्री से कम, यानी इनकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्या होगी, आप कोई भी भैया ध्यान से देख लो, आप इसको निकालो, ये दिख रहा है, कोई भी पॉइंट आप निकालो, कोई भी दिख रहा है, कोई भी पॉइंट निकाल लो, हमेशा क्या होगा, ये भाई अगर आप निकालोगे तो ये हमेशा 90 डिग्री से क्या आएगा, कम ही आएगा। कहीं भी आप इसका स्लोप निकालो तो जितने भी स्लोप है 90 डिग्री से कम, यानी tan थीटा की वैल्यू 90 से कम, यानी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी f डैश x, एक चीज और आ गई, क्या आ गई कि f डैश x, ध्यान से देख लो भैया, f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, है कि नहीं, ठीक। अच्छा बच्चों, अगर मैं कहूं इसमें आप दिख रही है, इसमें आप स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो, कोई भी देखो ये पॉइंट आ गया, ठीक, कहीं भी आप बना लो, ऐसे बना लो, तो इन सब में कोई भी पॉइंट आप ले लो, कहीं भी बनाओ, इन सब में अगर आप इसका स्लोप ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखो भाई, स्लोप ड्रॉ करो, ये पॉइंट है ना, कोई कहीं भी ड्रॉ करो, तो ये सब देखो 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री से ज्यादा है तो मतलब वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग, यानी कि
f डैश x इज लेस देन 0, अगर इसकी वैल्यू भाई नेगेटिव होने का मतलब 0 से छोटा ही होगा ना, तो f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या हुआ, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। और जब f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और सबसे बड़ी बात क्या पता करनी है कि जब जब x की वैल्यू बढ़ेगी तब तक फंक्शन की वैल्यू बढ़नी चाहिए, और जब जब x की वैल्यू बढ़े मगर फंक्शन की वैल्यू घटे तब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, इंटरवल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरवल देखो बच्चों, इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा देखो कैसा होगा, या तो आपको एक फंक्शन दिया होगा और ये कहेगा बताओ किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ठीक, और दूसरा कैसा क्वेश्चन होगा, केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा कैसा होगा कि आपको इंटरवल दे देगा, कोई भी इंटरवल दे देगा, कहेगा बताओ इस इंटरवल में फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बात समझ में आई? ठीक, अच्छा देखो बच्चों, ये दो चीजें समझ में आई। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चों, एक मैं यहाँ पे ऐसा फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो आप समझिए। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ध्यान से लिखिए। जैसे आपने पढ़ा है ना sin x, ठीक है, sin x का कर्व कैसा होता है, इस टाइप से होता है, ऐसे चलता चला जाता है, चलता चला जाता है कि नहीं चला जाता है। ठीक है, तो भाई देख लो ये 0 है और ये पीछे भी चलेगा, आप चाहो तो इसको पीछे भी बना सकते हो। ठीक है ना, चलते रहते हैं कंटिन्यूअस। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये पॉइंट कितना हो गया, π/2, भाई ये क्या है, π/2 है, यहाँ पर पाई होता है, ये सबको पता है आप लोगों को, है ना, ये सब आप लोगों ने बहुत बार लगाया है। 3π/2, 2π, इसी तरह आगे चलता चला जाएगा ये। हाँ यार, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये 0 है और 0 से π/2, ध्यान से देख लो, 0 से π/2 के बीच में देखो ये बढ़ रहा है, ऐसे ये फंक्शन क्या है, बढ़ रहा है। भाई आप इस पे कहीं भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो तो जितने भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएंगे क्या आएंगे, 90 डिग्री से कम आएंगे, यानी f डैश x क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखो 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक, अच्छा उसके बाद बच्चों यहां से आना स्टार्ट करो, ध्यान से देखो, ये अगर मैं π/2 से पाई पे चला, π/2 से पाई पे आ जाऊं, π/2 से पाई, तो देखो ये चीज देखो ऐसे बनी है, बनी कि नहीं बनी। तो ये देखो फंक्शन क्या है, घट रहा है, नीचे जा रहा है। तो फंक्शन जब घट रहा है तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, क्या होगा, 0 डिग्री से कम होगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, f डैश x क्या है, लेस देन 0। तो बच्चों अगर इस फंक्शन की बात करें हम, ये फंक्शन है तो ये कहां से कहां तक बढ़ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये फंक्शन 0 से π/2, इंटरवल पता चल गया, पता चला कि नहीं पता चला भाई, 0 से π/2 तक फंक्शन बढ़ा और π/2 से लेकर पाई के बीच में फंक्शन घटा कि नहीं बेटा। तो देखो बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक, तो आपसे इंटरवल भी पूछ लेगा कि बताओ भैया किस इंटरवल में बढ़ा और किस इंटरवल में घटा। ठीक है, बात समझ में आई ना। ठीक, अच्छा उसके बाद में देखो बच्चों एक चीज और इसमें क्वेश्चन पूछता है, आपके इसमें दिया होगा एक्सरसाइज में, अभी जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो उसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये क्या चीज है, मतलब ना तो बढ़ा ना तो घटा। ठीक, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, कभी कभी हमसे ये भी पूछ लेता है। ठीक है, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉर डिक्रीजिंग। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग में क्या होता है, देखो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर यहाँ पे इंटरवल नहीं होता, जैसे मान लो ये इंटरवल ऐसे दे दे, 0 से पाई, क्या दे दे, 0 से पाई दे दिया गया। अब कह रहा है कि बताओ भैया 0 से पाई में ये फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप ध्यान से देखो भाई, 0 से पाई का मतलब 0 से यहाँ π/2 तक बढ़ा और फिर घटा, तो बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। तो बढ़े या घटे ये दोनों बातें आ गई भाई, बढ़ा और घटा ये दोनों जब बातें आ जाए तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ना तो इंक्रीजिंग बोलेंगे ना डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, कोई एक बात लेके चलते हैं, या तो बढ़े या घटे। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक, यानी जब आपको कोई पर्टिकुलर, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या होगा, इंटरवल दिया होगा।
ठीक है ना, इंटरवल दिया होगा और कहेगा बताओ इस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन बढ़ा या घटा, तो हम देखेंगे भाई ये कहीं तक बढ़ भी रहा है और फिर घट भी रहा है। तो जब बढ़े और घटे दोनों बातें बोले तब हम क्या पढ़ते हैं इसको, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, इतना समझ में आया? ठीक, अभी मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपका डाउट जो होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, कहानी समझ में आई? अच्छा, अब एक चीज और देख लो ध्यान से। ठीक, देखो बच्चों मैंने जैसा कि बताया आप कहीं भी इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लो जब तक ये फंक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो बच्चों ये π/2 अगर π/2 पे आ जाए, ये दिख रहा है π/2, अगर π/2 पे आएगा तो इस पॉइंट पर अगर आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करो तो कैसा रहेगा, एकदम स्ट्रेट, यानी x एक्सिस के पैरेलल। तो जब x एक्सिस के पैरेलल होता है तो टेंजेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। भाई f डैश x क्या हो जाएगा, देखो x एक्सिस के पैरेलल है तो f डैश x क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब एक कहानी और आ गई। ठीक, तो ये कहानी क्या है अभी इसको भी समझते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये दो तरह के ग्राफ बना के बताए, ठीक है, दो तरह के कर्व ली और मैंने समझा दी। लेकिन देखो और कैसा हो सकता है, कहानी को समझो, क्योंकि हम लोग बच्चों इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये बात भी पढ़ेंगे। अब ये क्या चीज होती है ये भी समझते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये तो समझ में आया ना आपको? चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मैंने देखो एक फंक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये कर्व है, कोई भी फंक्शन ध्यान से देख लो, ये ऐसे बनाया फिर ऐसे गया फिर ऐसे बना, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये फंक्शन कैसा, ये किसी फंक्शन का कर्व है, तो ये क्या है, पहले ये बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो गया। भाई कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देखो भाई, इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ से कुछ भी चलो, मान लो ये पॉइंट मान लो ये 5 था, ठीक है, और फिर मान लो यहाँ पे 10 था, और फिर ये पॉइंट पे आ जाते हैं 15 था, ठीक, और ये पॉइंट मान लो यहाँ पे कुछ भी मान लो 2 मान लो, ठीक है, और फिर ये मान लो यहाँ पे 3 मान लो, ठीक है, ये 5 मान लो। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये पॉइंट चलो यहाँ पे ऐसे देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक, और फिर चलो मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, यहाँ पे मान लो जो वैल्यू हो गई 8 हो गई होगी। तो ध्यान से देखो बच्चों, 2 जब था, x जब 2 की तरफ जा रहा था तो फंक्शन 5 पे था, पॉइंट 5 पे था कि नहीं था। फिर देखो जब x, ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक, ये fx होगा कोई। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे x, जैसे 2 पे था फंक्शन 5 पे था, 3 पे था x तो फंक्शन 10 पे था, फिर x कितना है 5 पे हो गया तो फंक्शन 15 पे हो गया, फिर और बढ़ो, देखो x की वैल्यू 8 हो गई, तो 8 हो गई तो फंक्शन कितना है 15 ही है। तो यानी यहां से यहां तक बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ा। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो, ये अगर मैं टेंजेंट की बात करूं भाई, इसमें अगर मैं कहूं कि आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो सीधा से ध्यान से देखो, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा सीधी, ठीक, और ये लाइन कैसी है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल होगी तो यहाँ पे कहानी क्या होगी, यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह के फंक्शन को ध्यान से देखो बच्चों, ये बढ़ा फिर कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ा, मैंने क्या कहा, बढ़ा कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ा। तो इस तरह के फंक्शन को क्या पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी मैं ध्यान से बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना कि सर ये भी इंक्रीजिंग ये भी इंक्रीजिंग, अभी बात को समझा रहा हूँ, पहले इसको ध्यान से देखो कि क्या है, पहले फंक्शन बढ़ा कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ा, तो क्या पढ़ेंगे इसको, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसमें मैंने क्या बताया था, जब जब इंक्रीजिंग होगा तो इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पे क्या होगा, f डैश x क्या होगा, 0 भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, f डैश x क्या होगा बच्चों, ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। क्या अभी लाइन वाला गई, क्या गई, f डैश x ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। और बच्चों याद रखना इसमें क्या है, इसमें चलो आ रहे क्या, इंटरवल, इंटरवल भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर आप इंटरवल ले लिख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, और इंटरवल तो आपको ऑलवेज गिवन होगा, और नहीं दिया हुआ है तो इंटरवल फाइंड करना होगा। तो कोई भी इंटरवल मान लो, तो बच्चों जैसे ये 2 8 है, तो यहाँ पर भाई x किसको बिलोंग करेगा, ध्यान से देख लो, x बिलोंग करेगा कहाँ से, 2 से 8 के बीच में, ये इंटरवल हो गया इसका, ठीक। तो कुछ भी इंटरवल हो सकता है, ठीक। अच्छा आप ध्यान से देखो बच्चों,
मैंने बताया ये इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आप कहोगे सर ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से देखो बच्चों, ये फंक्शन बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ा, हाँ यार, ठीक है। और आप इसको आगे भी बना सकते हो भाई, चाहो तो देखो ध्यान से देख लो, इसको आगे भी बना लो, इस पॉइंट पे कहीं मान लो यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट होगा, और आगे बढ़ा लो, मान लो यहाँ पे 10 हो गया होगा, और ये पॉइंट पे अगर आप इसको निकालोगे तो ये 20 हो गया होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो भैया अब यही आपकी जो इंटरवल हो गया 2 से 10 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें क्या इसके इंटरवल पता है, ठीक है ना, बात समझ में। अच्छा, तो बच्चों ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसे बताया कि बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, बढ़ा, ठीक, इंक्रीजिंग फंक्शन की ये कंडीशन भी हो गई। लेकिन बच्चों ये है, ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ये बताओ क्या ये किसी पॉइंट पे कांस्टेंट था, मतलब कोई x की वैल्यू बढ़े मगर सेम रहे, ऐसा तो नहीं था, ये तो लगातार बढ़ता जा रहा था, लगातार बढ़ रहा है। तो बच्चों जब कोई फंक्शन लगातार बढ़ता रहे तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन तो कहते हैं, लेकिन उसके साथ एक वर्ड और यूज होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या वर्ड यूज होता है? स्ट्रिक्टली, यानी ये लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ में आई? क्या वर्ड यूज हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लगातार बढ़ता रहा, कहीं पे कांस्टेंट नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि x की वैल्यू बढ़ती जाए और वो फंक्शन सेम टू सेम रहे, ऐसा तो नहीं हुआ। तो क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसमें क्या होगा? f डैश x ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे इंटरवल भी होगा, होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देख लो भैया, इसका इंटरवल कितना है? 1 से 5 के बीच में। तो अगर आप x की वैल्यू पता करें, मतलब x वहां से लाई करता है 1 से 5 के बीच में, और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी दे सकता है आपको, जो मर्जी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी समझ में आई? अच्छा, इसी तरह ध्यान से देखो बच्चों, ये फंक्शन लगातार क्या है? लगातार घटता जा रहा है, कम हो रहा है। भाई कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। क्या किसी पॉइंट पे ये फंक्शन ऐसा तो नहीं हुआ कि घटा फिर कांस्टेंट हो गया फिर घटा? ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हो जाएगा, स्ट्रिक्टली, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? ये मैं खाली एस लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे ना, एस टी ऐसे लिख दे रहा हूँ, स्ट्रिक्टली, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है, वैसे लिख दिया, यहाँ पे लिख देता ना स्ट्रिक्टली। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप, है ना, मिटा देता हूँ, थोड़ा सा और समझता है। अब देखिए बच्चों, कहानी क्या है आगे की। मैंने क्या बताया यहाँ पे, है ना, जो मैंने चीजें बताई उनको पहले ध्यान से देख लीजिए बच्चों। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, ऐसा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता था कि f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक। और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता था? इंक्रीजिंग, आई एम लिख दिया इंक्रीजिंग, इसमें क्या होता था? f डैश x ऑलवेज इक्वल एंड ग्रेटर देन 0। और बच्चों इनके बीच में क्या होगा? एक इंटरवल भी दिया होगा, है ना, जो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, कोई भी इंटरवल दे देगा। तो मान लो ऐसे लिख लो, a से b के बीच में, ठीक है, a से b के बीच में। इसी तरह से ये भी होगा, x बिलोंग्स टू a से b के बीच में, ठीक। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, आगे देखो, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, एस डी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसमें क्या होता था बच्चों? f डैश x ऑलवेज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, ये बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, आप समझ गए ना, वही चीज चल रही है। अच्छा, केवल डिक्रीजिंग फंक्शन था। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या था? डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता था कि f डैश x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? ध्यान से देख लो, बिल्कुल कहानी सेम टू सेम होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बच्चों? देखो ऐसे आएगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा, फिर यूं रहेगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये नीचे आया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर नीचे आ गया। तो अगर आप इसका देखो, जैसे मान लो कोई ये पॉइंट है, तो यहाँ पे मान लो ये है 15, ठीक है ना भाई, 15 है, और फिर यहाँ पे पॉइंट मान लो ये वाला मान लो 10 है, ठीक है, और पास आ जाओ, यहाँ पे 10 ही रहेगा, और इधर यहाँ पे आ जाओ, मान लो ये कितना 5 है। तो पॉइंट्स को आप जैसे चाहे वैसे लिख लो,
ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये मान लो यहाँ पर आके 2 3, ये मान लो 6 हो गया। ठीक, तो 2 से 3 आप क्या लिखोगे, ये फंक्शन क्या है, ध्यान से देखो भाई। 2 अगर है, x की वैल्यू 2 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये f एक्सिस है। अगर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 15, x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू 10, x की वैल्यू 6 है तो फंक्शन की वैल्यू 5। देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो फंक्शन क्या है, घट रहा है। मगर 3 से लेकर के ये पॉइंट मान लो, यहाँ पे कुछ मान लो, ऐसे मान लो 4 रहा होगा। ठीक, तो 3 से 4 जब x की वैल्यू 3 थी तो फंक्शन 10 था, और जब x की वैल्यू 4 है तो भी फंक्शन 10 ही रहा। तो इस बीच में कांस्टेंट रहा, तो कांस्टेंट रहा ना, तो भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल होगा। भाई स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना टेंजेंट, तो ये क्या हुआ, x एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ये f डैश x यहाँ पे 0 होगा। बाकी आप कहीं भी स्लोप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो जब इसका स्लोप क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा। तो 90 डिग्री से ज्यादा मतलब f डैश x लेस देन 0। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, पक्का ना। ठीक, अब देखो बच्चों, मैं इस पे आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट है भी तो अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें पता करना है किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक, ये चीज हमें क्या करना है, पता करनी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले आप उसका क्या करो, आप उसको डेरिवेटिव कर लो, मतलब उसको डिफरेंशिएट कर लो, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा बच्चों, f डैश x, ठीक है ना, f डैश x निकाल लो। तो f डैश x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर, 2 3 6x माइनस 36 और 7 का तो हो गया 0। ठीक है भाई, अच्छा इसको हम थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। ध्यान से देखो, इन समय बच्चों 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन लूंगा तो ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक, अच्छा उसके बाद में देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले आप उसका f डैश x निकालो, उसके बाद में f डैश x को 0 के इक्वल रखो। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक चीज याद रखना, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, ध्यान से याद रखिएगा बच्चों, फॉर टर्निंग पॉइंट। अब ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है ये समझते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे मान लो, तो ये जैसे दिया है, मुझे अगर मुझसे कहा जाए इसका कर्व बनाओ, मान लो मुझे इसका कर्व बनाना नहीं आता, मुझे नहीं मालूम इसका कर्व कैसा बनेगा, फिर भी अपने आप दिमाग में रखो, थोड़ा सा एक बात ध्यान से रखो, मान लो कुछ ऐसा इसका कर्व बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, यूं ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे करके, ठीक, कुछ भी ऐसे बन रहा होगा, मैंने बना दिया कोई, क्योंकि हमें कर्व बना के नहीं दिखाना है। ठीक है, अच्छा मान लो, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब कहाँ पे ये कर्व टर्न कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये आया, ये इस पॉइंट पे टर्न किया, ठीक भाई, यहाँ तक देखो ये फंक्शन क्या डिक्रीज है, फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखो ये यहाँ तक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये क्या है, ये टर्निंग पॉइंट है। फिर यहाँ से यहाँ तक आया, देखो यहाँ पर घट रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, मान लो यहाँ तक बढ़ा, तो ये फंक्शन के ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, दीज आर टर्निंग पॉइंट्स, इनको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। और बच्चों अगर टर्निंग पॉइंट पे अगर यहाँ पे अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करो, ध्यान से देखो, ये भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जहां पर x एक्सिस, देखो यहाँ x एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं पैरेलल, तो बच्चों x एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, f डैश x, आमिर ने समझा था ना, f डैश x इज इक्वल टू 0, होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो हर एक क्वेश्चन में आपको यही कहानी निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप क्या करो, उसका dy dx निकाल लो, ठीक, डिफरेंशिएट कर लो, और जो आए उसके बाद आप क्या लिखोगे, फॉर टर्निंग पॉइंट। तो फॉर टर्निंग पॉइंट मैंने अभी समझाया, टर्निंग पॉइंट की क्या कहानी है, f डैश x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अच्छा 6 कॉमन लिया, तो यहाँ पे केवल x रहेगा, ठीक है ना। तो बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6, तो ध्यान से देखो बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 1 आना चाहिए, तो कौन से हो जाएंगे, 3 और 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है भाई, ये इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों में x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, ये x माइनस 3 आएगा, और इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा x माइनस 3। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, x माइनस 3 एंड यहाँ पे x कॉमन था ना, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये तो 6 के साथ 0 रहेगा, ये तो खत्म। यहाँ पर सबको 0 के इक्वल रख के देखो एक बार, तो ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरा कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू प्लस 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनको इस लाइन पे लिखना है, पुट करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट माइनस का, एक प्लस का है। ठीक है, तो अगर माइनस वाली बात करें तो उधर, और प्लस वाली बात करें तो उधर। तो ध्यान से देखो बच्चों, पॉइंट्स यानी यहाँ पे आप ऐसे लिख लो माइनस इन्फिनिटी, और आप इधर ऐसे लिख लो प्लस इन्फिनिटी, ये पता है आपको। ठीक है, ये हमने इंटरवल डिसाइड कर लिया। तो ध्यान से देखो बच्चों, माइनस इन्फिनिटी के बीच में मान लो यहाँ पे कहीं आया होगा -2, फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आया होगा +3। ठीक है, तो अब मेरे पास इंटरवल देखो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 से 3 और 3 से प्लस इन्फिनिटी। ये बन गए कि नहीं बन गए। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से लिखना। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे आपको ऐसे लगाना है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। हमेशा जब भी आप स्टार्ट करोगे तो राइट साइड से स्टार्ट करना, प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख लिया। ठीक, अब ये प्लस माइनस प्लस क्या है अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। इतना समझ में आया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में बच्चों कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा। जैसे बच्चों हमको क्या इंटरवल ही तो पता करना था, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई भी एक नंबर आप चूज करो, कोई भी नंबर, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई भी नंबर हो, आप अपने मन में सोच लो। सोच लिया, जैसे मान लो इनके बीच में एक नंबर ले लिया मैंने -3, और इस नंबर को कहाँ रखेंगे, f' के इक्वल रखेंगे। कहाँ पे, इसमें, यहाँ पे दिख रहा है, इसमें रख के देखो, यही निकाला ना मैंने f', ये रखो चाहे इसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें रख के देखो तो चेक करो कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो f' के इक्वल रखते हैं, चलो यहाँ पे रख ले, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है भाई, f' आया, तो इसमें रखते हैं, जहां जहां x है वहां -3 रखते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 इंटू भाई x का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो -6 इंटू -3, तो -6 इंटू -3 +18 आया ना। उसके बाद में -36 तो एज इट इज रहा, तो ये कितना हो गया, 9 6 54, और ये 18 -36, इनको जोड़ लो, 8 4 12, 5 और 1 6 और 1 7। तो बच्चों इसको माइनस किया तो कितना है, 36। वैल्यू पॉजिटिव आई कि नेगेटिव, पॉजिटिव आई ना। तो जब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या बताया था मैंने, f' ग्रेटर देन 0, और जब f' ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। तो यानी इसीलिए देखो मैं यहाँ पे पॉजिटिव आया, मैंने लगा दिया ना पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो आपको ये सब करके नहीं दिखाना है, बस आपको निशान पता करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे बना लो आप, इंटरवल बना लो, माइनस इन्फिनिटी टू -2। फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, -2 से 3, भाई -2 से 3 के बीच में देखो यहाँ पे माइनस आया, यानी यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज करता होगा, डिक्रीज करता होगा ना। तो कैसे पता लगाएंगे, फिर कोई नंबर सोच लो भाई, 3 से -2 के बीच में कुछ भी 1 ले लो, 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 ले लो, 0 ले लो, जो भी मन करे। चलो मैं 1 लेता हूँ, तो 1 हमने लिया और इसमें पुट किया f' में, तो यहाँ 1 पुट करो, देखो ये कितना आएगा,
6 माइनस 6 और माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 और 36 42, 42 माइनस 6 करेंगे तो ये कट गया, देखो माइनस 36 आ गया, बात खत्म। 36 आया क्या है, तो माइनस में आया, तो माइनस में आने का मतलब क्या है, -2 से 3 के बीच में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, -2 से लेकर 3 तक फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। उसके बाद में इंटरवल कौन सा है, 3 से इंफिनिटी तक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई 3 से लेकर के प्लस ये इंफिनिटी तक में फंक्शन कैसा रहा, इंक्रीजिंग रहा या डिक्रीजिंग रहा, ये हमें पता करना है। तो मैंने क्या कहा, देखो पॉजिटिव लगाया ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इधर भी फंक्शन कैसा आएगा, कैसा आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। लेकिन एक बार चेक करके देख लो भैया, 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर सोच लो, सोच लिया ना, चलो 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं 4, भैया 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 96 आएगा कि नहीं आएगा, 16 6 96 आएगा। फिर यहाँ पे आया कितना 4 6 24 और माइनस 36, तो ये कितना हो गया 6 4 10 3 2 5 1 6, तो ये कितना आया 36 आया ना। देखो फिर पॉजिटिव आया, तो वैल्यू क्या आ रही है उससे मतलब नहीं है, ये देखो पॉजिटिव की नेगेटिव, तो भैया यहाँ से यहाँ के बीच में भी क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या हुआ, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे भैया f डैश x हमें कितना मिला था, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे f डैश x कितना मिला था, लेस देन 0, यहाँ पे कितना मिला था, f डैश x कितना हुआ, ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई, ठीक है। तो इन दोनों में फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, और -2 से 3 के बीच में फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो इतनी कहानी समझ में आई बच्चों, अच्छे से आ गई, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कहा गया, शो दैट y इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, x ग्रेटर देन -1 is an increasing function of x throughout its domain, ठीक है ना। अब देखो कैसे करना है, ये बच्चों में फंक्शन दिया गया है, चलो इसको सबसे पहले मैंने क्या, आप फंक्शन को लिख लो, ठीक, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। और देखो x क्या है, x की देखो इन्होंने इंटरवल मतलब लिमिट डिसाइड कर दी है, x हमेशा 1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई देखो जैसे मान लो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पर मान लो -1 ना होगा, और -1 से जो भी वैल्यू लेनी है हमें बड़ी वैल्यू लेनी है, x की जो भी वैल्यू होगी मतलब -1 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी लेनी है, बस -1 नहीं लेनी, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो आप लगाते हैं, देखते हैं ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी, f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, f डैश x की। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अभी बताया मैंने। चलो तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप इसको क्या करो, इसका डिफरेंशिएट करो इसको। अच्छा भाई, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो ऐसे हो जाएगा dy dx। बच्चों फंक्शन होता है तो f डैश x, y है तो dy dx, मतलब दोनों का एक ही है। log 1 प्लस x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। अच्छा इसमें क्या लगेगा, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, पढ़ा है ना क्वेश्चन रूल। तो क्या होता था क्वेश्चन रूल, सेकंड फंक्शन, ठीक है ना भाई, सेकंड फंक्शन dy dx फर्स्ट फंक्शन, तो 2x का करेंगे तो कितना आएगा, 2x का करेंगे तो 2 ही रहेगा, आया ना, ठीक है। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन 2x और 2 प्लस x का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, तो ये 0 और x का हो गया 1, ठीक है ना भाई, 2 का 0 हो गया। अच्छा अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस, और ये 2 इंटू 2 4 प्लस 2x माइनस 2x इंटू 1, तो बच्चों ये तो माइनस 2x ही रहेगा, आया ना, है ना, अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, ये तो हो गया खत्म, हो गया ना, कितना बचा है यहाँ पर
dy by dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा है कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा बच्चों, और अब इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। dy by dx 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लो तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 - 4x। ठीक है, सॉल्व कर लिया इसको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, इसका जब मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो कितना आएगा dy by dx इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये आप आसानी से कर लोगे है ना। और ये कितना हो गया -4 - 4x अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो भैया, जो कट पिट रहा है उसको हटाओ यहाँ से। 4 से 4 खत्म, -4x से -4x खत्म, तो कितना बचा? जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा? dy by dx इज इक्वल टू, ऊपर कुछ बच रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बचा। अब बच्चों मैंने क्या बताया था? अच्छा देखो बच्चों, अब इसमें हमें dy by dx इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है ना, टर्निंग पॉइंट तो निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, साफ साफ इसमें क्या बोल दिया है भाई, -1 से इन्फिनिटी, x क्या है ग्रेटर है ना -1 से, तो -1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू लेनी है और चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब हमें f डैश x यानी dy by dx क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है ना, बस यही पता कर रहा है, तो इंटरवल तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक, चलिए तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिख लेते हैं when x belongs to, कहां से कहां तक चल रहा है? -1 से इन्फिनिटी। तो फिर ये क्या होगा, इसको चेक कर लो भैया। जब ये इतना है तो x स्क्वायर, तो इसमें बच्चों -1 से इन्फिनिटी के बीच, -1 से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू आप रख के चेक करो तो कितना आएगा? ध्यान से देख लो, when x belongs to -1 से इन्फिनिटी, देन ये कितना हो जाएगा? इसमें पहले चेक करके देख लेते हैं ना। -1 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू रखो, -1 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी सोच लो, जैसे 2 ले लेते हैं, 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 रख के देखो। तो 2 का स्क्वायर करो, dy by dx, 2 का स्क्वायर करो बच्चों 4 आएगा। और ये 2 + 1 3, यहाँ पे 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से कट किया तो 4 4 16, तो ये कितना आएगा dy by dx 4, तो ये कट गया तो 1 बचा, और 4 3 से 12। तो बच्चों 1/12 क्या है? ये 0 से तो बड़ा ही है, तो dy by dx ग्रेटर देन 0। देखो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा ना। तो जब x बिलोंग करता है -1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो इस पूरे की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, 0 से बड़ी आती है। तो हम यहाँ पे, ये समझ में आया ना आपको? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन x स्क्वायर 1 प्लस x 2 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? ये क्या है? ग्रेटर देन 0 होता है। और ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? dy by dx के, यानी dy by dx क्या आया? ग्रेटर देन 0 आया। जब ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है ना, ये लास्ट में आपको लाइन लिख देंगे। क्लियर? अच्छे समझ में आया? तो बच्चों देखो, इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कभी आपको इंटरवल दिया होगा, देखो इंटरवल दिया है तो पता करना पड़ेगा कि ये गिवन इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या फिर आपको पूरा फंक्शन दे देगा और फिर हमको उसमें क्या इंटरवल बताना पड़ेंगे कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आई ना? तो बच्चों अब यहाँ जो मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट, इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अच्छे से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो चलिए फिर बच्चों किसी और नए लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।